हेलो फ्रेंड, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि साइटिका या जिसे सियाटिका भी कहते हैं, यह प्रॉब्लम आपको कैसे होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, किस तरह की सावधानियां आपको इसमें बरतनी चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और आप इसके उपचार के लिए क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह जो साइटिका की प्रॉब्लम है यह क्या होती है और जो साइटिका नर्व होती है यह क्या होती है और यह हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो साइटिका तंत्रिका जो होती है यानी कि साइटिका नर्व होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और आपके जो कूल्हे होते हैं, आपके जो हिप होते हैं, उसके बीच से चलती हुई दोनों पैरों में नीचे की तरफ जो है वह फैल जाती है। यह जो नर्व होती है वह आपकी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि यह आपके पैरों को कंट्रोल करने, चीज़ों को महसूस करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव डालती है। तो यदि इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर चलने में, उठने में, बैठने में और सोने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब होता क्या है कि जब आपकी नर्व अपने रूट में प्रेस होती है या फिर किसी कारण से दबती है तो आपको बैक हिप से लेकर पूरे पैर तक, यानी कि जो पैर का पिछला हिस्सा होता है वहाँ से दर्द आपको शुरू होता है और आपके अंगूठे तक आता है। तब यह प्रॉब्लम साइटिका या सियाटिका कहलाती है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि चैनल पर जब भी नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसका जो सबसे पहला कारण माना जाता है वह होता है एज फैक्टर। ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 या 50 के बीच होती है, इस उम्र में सियाटिका की प्रॉब्लम होने की जो चांसेस होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जहाँ पर भी जॉइंट होते हैं हड्डियों के, वहाँ पर एक चिकनी लेयर होती है जो हड्डियों को जोड़कर रखती है और उनके मूवमेंट में उनकी हेल्प करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ यह चिकनी लेयर घिसने लगती है और तब हड्डियों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और जब ये जो लेयर होती है, चिकनी लेयर, यह कम हो जाती है तो हड्डियां वहाँ पर कड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके सियाटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यह एक रीज़न होता है। इसके अलावा इसका एक मुख्य रीज़न माना जाता है साइटिक नर्व में किसी तरह की प्रॉब्लम होना या फिर चोट होना। ऐसा गलत तरीके से उठने बैठने के कारण हो सकता है जिससे आपकी साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है, या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो साइटिक नर्व में समस्या या क्षति के कुछ आम जो रीज़न है वह यह हैं। इसके अलावा स्लिप्ड हर्निएटेड डिस्क जो है, इस प्रॉब्लम की वजह से भी आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो निचली रीढ़ की हड्डियां होती हैं वह अव्यवस्थित हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो इसका रीज़न होता है, मतलब इसका जो अगला रीज़न होता है वह होता है स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या। इसमें क्या होता है, आपको रीढ़ की जो नस होती है इससे संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, यह क्या होता है, एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो कूल्हों की पतली मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि आपके सियाटिका नर्व हुए उसी तरह से और भी होती हैं जिसमें यह प्रॉब्लम होती है, जो आपकी सियाटिका नर्व पर भी प्रभाव डालती हैं और आपको यह प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेल्विक चोट या किसी तरह का फ्रैक्चर, जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मेन रीज़न होते हैं जो आपको सियाटिका नर्व के कारण होते हैं। अब इसके सिम्टम्स आपको किस तरह के दिखाई देते हैं, तो देखिए, हर व्यक्ति में इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको कम प्रॉब्लम भी हो सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, मेन सिम्टम्स होते हैं जो लगभग सभी तरह के लोगों में दिखाई देते हैं। तो पहला जो इसका सिम्टम्स होता है वह होता है बहुत ज़्यादा आपको हिप से लेकर पैर तक दर्द होना, इतना ज़्यादा दर्द होना कि आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि आपको सोने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यह एक पहला और मुख्य सिम्टम्स होता है। इसके अलावा कमर के कंपैरिजन में आपको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो पूरा वजन होता है वह हमारे पैर ही उठाते हैं, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपका जो पैर है, कमर से लेके जो पैर का पूरा
हिस्सा है वह शून्य पड़ जाता है, यानी कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तब इस तरह का सिम्टम आपको दिखाई देता है। आपको कमर और पैरों में झुनझुनी महसूस होती है और दर्द होता है। इसके अलावा पूरे पैर में हिप से लेकर पैर तक आपको बहुत ज़्यादा सूजन रहती है जो कि लगातार बनी रहती है। तो यह भी एक सिम्टम होता है सियाटिका में। सियाटिका की प्रॉब्लम होने पर आप आयुर्वेदिक नुस्खे भी अपना सकते हैं, क्योंकि इनका एक फ़ायदा यह होता है कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है, साथ ही आपको कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो यदि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम है तो आप इन नुस्खों को ज़रूर अपनाइए। इससे आपको सिर्फ एक चीज़ में ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला जो प्रयोग है आपको वह करना है अदरक का। आपको इसे किस तरीके से प्रयोग करना है कि आप छोटे छोटे अदरक के टुकड़े ले लीजिए और आप इन्हें किसी भी तरीके से पीस लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, इनका पेस्ट बन जाए, तो आप इसका जो रस है वह एक चम्मच पे या फिर एक कटोरी पर निकाल लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग 1 चम्मच के बराबर आपको इसका रस निकालना है और आपको इस रस में नींबू और शहद मिलाकर सेवन करना है। तो इससे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के साथ साथ दर्द को भी कम करने में आपकी मदद करता है। आप चाहें तो इस तरह का जूस बनाने की बजाय अदरक की जो चाय है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिल्क की बनी हुई चाय ना पिएं, आप ब्लैक टी पिएं और उसमें अदरक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें। तो इससे भी आपको इस प्रॉब्लम में राहत मिलती है। इसके अलावा हल्दी भी बहुत ही गुणकारी होती है, इसका भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। किस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि आपको तिल के तेल में हल्दी पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाना है और आपको जिस जगह पर दर्द हो रहा है इस पेस्ट को लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करना है। इस प्रोसेस को भी आप दिन में 2 बार दोहरा सकते हैं। यह जो हल्दी होती है यह नर्व रिजनरेशन में आपकी हेल्प करती है, दर्द को कम करती है, दर्द निवारक होती है, तो हम सभी जानते ही हैं। तो इसका भी प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको किस तरह की चीज़ें इस प्रॉब्लम में खानी चाहिए और किस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ें इस प्रॉब्लम में खानी चाहिए। तो इसमें आपको विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त जो फूड हैं वह आपको खाने चाहिए। यह दर्द को कम करते हैं और सूजन में भी आपको राहत दिलाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें आप आम खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अनानास खा सकते हैं और तरबूज खा सकते हैं। ये सभी विटामिन सी के बहुत ही अच्छे फूड होते हैं। विटामिन ई के लिए आप वेजिटेबल ऑयल खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि ना सिर्फ इस प्रॉब्लम में बल्कि इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। अब आपको किस तरह की चीज़ें इस प्रॉब्लम में नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद में इसे वात रोग के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि यह जो सियाटिका की प्रॉब्लम होती है वह वात रोगों के कारण होती है। यह बढ़े हुए वात दोष और दूषित कफ दोष के कारण होती है। इसीलिए आपको ज़्यादा वात बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि बीन्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी कि जो अंकुरित अनाज होते हैं, इसके अलावा डिब्बे में पैक्ड किए हुए फूड या बहुत ज़्यादा ठंडे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।